दोस्तों, आज मैं आप सभी को बड़े ही तपस्वी संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ। आज आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे महान संत के दर्शन करने जा रहे हैं जिन्होंने 3 महीने तक गंगा जल में रह करके तपस्या की है, बिना खाए पिए। मैं आपको बताऊं, सिर्फ गंगा जल का पान किया है। आपको इनका जीवन दिखाऊंगा, कितना अद्भुत जीवन है। इनका स्वरूप देखिए, साक्षात महादेव जैसा लगता है। आप जुड़ जाइए, अगर सनातन प्रेमी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। महाराज जी की आपकी बात कराऊंगा। आप देखिए इनका जीवन देखिए। एक छोटा सा धूना है और महादेव जी की मूर्ति रखी हुई है। 4 रोटी इनकी इसमें रखी हुई है और दीपक लगाया हुआ है। छोटा सा ये कुटिया है। ये देखिए दोस्तों, आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के नहीं बताना है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते हैं जीवन में। और आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो घर बैठे ही दर्शन करा रहा हूं मैं आपको ऐसे महान संत के, जिन्होंने 3 महीने तक साक्षात भगवान के भी दर्शन किए। शंकर भगवान ने जिनको साक्षात दर्शन किए हों, मैं आपको पूरी बात कराऊंगा क्या हुआ था इनके जीवन में, कैसे कैसे इनकी घटित हुई जीवन में। आइए दोस्तों, मैं आपकी बात कराता हूँ। जय सिया राम महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? शंकरपुरी नागा बाबा। तो महाराज जी, कितने वर्ष के हैं आप? मेरी आयु करीबन 50 साल की है। 50 साल की है। तो महाराज जी, यह बताइए, जो आपकी ये लकड़ी है, ये कौन सी लकड़ी और कहाँ से आई है आपके पास? ये भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है, ये जो हमारे साथ है। अच्छा, भोलेनाथ द्वारा दी गई है? ये भगवान शिव के द्वारा ही दी गई है। और क्या है कि आप इसे समझ पाओगे तो नहीं, क्या है कि ये साक्षात भोलेनाथ के गले का ही शेषनाग है। और बाकी आपकी समझ है, आप कैसे अनुमान लगाएंगे इस चीज का। अच्छा, ये एक लकड़ी दिखने वाली चीज भोलेनाथ का जो है, क्या है कि भगवान शंकर का जो रूप है। क्या है कि उनके गले में जो लिपटा हुआ सांप का जी, वो बाबा के हाथ में, बाबा के गले में कैसे आ गया है, आप भी अचंभे में रह जाओगे। तो ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैंने खुद भगवान शिव से आशीर्वाद के रूप में इसको पाया है। अच्छा महाराज जी, ये कहाँ पाई थी महाराज जी आपने? जी, केदारनाथ में। केदारनाथ में कब पाई थी? आपदा हुई थी तब? जी, आपदा के समय में क्या है कि बहुत उथल-पुथल चल रहा था। अच्छा महाराज जी, माहौल बहुत खराब था। क्या है कि अपनी जान बचाना भारी था। तो उसी दौरान हम बूढ़ा केदारनाथ की तरफ निकल गए। तो वहाँ से आपदा में बहते हुए चाइना तक पहुँच गए। अच्छा। तो क्या है कि उस आपदा में बहते बहते भोलेनाथ जो भगवान शिव हैं उनके दर्शन पा लिए हमने। और क्या है कि इस रूप में दर्शन मिले हमारे को, क्या एक बालक रूप में दर्शन मिले थे। अच्छा, हमारे बालक रूप में आपको दर्शन मिले। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, ये बताते हैं महाराज जी भगवान शंकर का ही दिया हुआ प्रसाद है, जो कि बालक रूप में आए थे और इनको दे गए थे। मैं आपको बता दूं, 3 महीने तक महाराज जी गंगा जल में रहे आप? जी, आपदा में फंसे रहे। और क्या है कि जब आपदा से निकल के आए यहाँ पे केदारनाथ पे। अच्छा। तो क्या है कि उस समय तो लोग बाग के भाव कुछ और थे। क्या है कि हर किसी के मन में था कि कितने आदमी को आप देख के आए हैं, बचा के आए हैं, कौन कौन बचा है, कौन कौन किस तरीके से, कैसे कैसे, कहाँ क्या क्या हादसा हुआ। तो हम क्या है कि बयान तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि शरीर में हमारा कष्ट था। क्या है कि पानी हमारे शरीर के अंदर घुस गया था। अच्छा महाराज जी, तो तब भी आप बच गए महाराज जी? ये बचाने वाला था ऊपर स्वयं भगवान है। इनका जीवन देखिए दोस्तों, ये इनका हवन कुंड है छोटा सा, इसी में अपनी पूजा पाठ करते हैं और एक छोटी सी कुटिया डली हुई है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, महादेव रूप देकर गया है महाराज जी का। महाराज जी, कितने वर्ष हो गई संत रूप में? संत रूप में हमारे को इस समय तो क्या है कि केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद बने हम संत। अच्छा। कि उससे पहले भी हम क्या है कि इसी रूप में थे। तो इसमें से क्या है कि हमारे को ले गए हमारे परिवार के सदस्य। क्या है कि अब तेरे को इस जीवन से क्या लेना है तेरे को, तू हमारे साथ गृहस्थ जीवन में रह और अपना कमा और अपना परिवार भी चला और अपना जो है आगे का भी अच्छा होगा तेरे लिए। अच्छा महाराज जी। तो क्या है कि वहाँ भोलेनाथ क्या है कि जिसे कहते हैं आशीर्वाद, वो हमारे साथ में था। तो हमारे को भटकने नहीं दिया उसने, वो खींच के आया वापिस। महाराज जी, आप अगर जैसे आप आपदा में फंसे थे तो बहते बहते कहाँ पहुँच गए थे? चाइना तक? जी, चाइना तक पहुँच गए थे। अच्छा महाराज जी, तो फिर ये जो आपको तपस्या में जब दिया था, ये जो आपको महादेव ने दिया है, महादेव स्वरूप ने, भगवान शिव का ये रूप समझता हूँ मैं तो इसको। मैं तो स्वयं पूजा करता हूँ इसकी। अच्छा। आप क्या इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं? एक लकड़ी समझ रहे हैं इसको या आशीर्वाद समझ रहे हैं इसको? ये तो हो गई आपको संत वेश में। ये 2013 से और
अब ये 24 चल रहा है और 11 साल तो मेरे को अभी इसमें हो गए हैं चोले। अच्छा 11 साल हो गई। जी, इससे पहले मैं संत रह चुका हूँ, 20 साल में रहा इस चोले का। हाँ। कि इस चोले को त्याग कर दे तू, अच्छा। कुछ नहीं होने वाला। क्या है कि जो तू पाना चाहता था वो तो तूने आज तक पाया नहीं। दर्शन के लिए मैं सिर्फ संत बना था कि मैं भगवान के दर्शन पाने, दर्शन कर लूँ एक बारी, कि जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है इसके बारे में जान पाऊँ, और इसीलिए आगे बढ़ा मैं। आगे बढ़े जी। तो महाराज जी फिर दर्शन हो गए, फिर तो आपने भेष जब भी नहीं त्यागा फिर आपने। ये भगवान शिव ने कहा है कि बस आराधना करते रहो। अच्छा। जो सा रूप तुम धारण करना चाहो उसमें रहो, हाँ। पर मेरे को भूलना मत, मेरी आराधना करते रहो, आराधना करते रहो। और यही है मेरा आशीर्वाद है। आने वाले समय में दोबारा दर्शन दूंगा तुम्हारे को। अरे वाह। 2028 तक भगवान शिव के दर्शन दोबारा हो सकते हैं। अरे वाह क्या बात है महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, बड़े ही दिव्य संत है, सरल भाव के संत है। एक छोटी सी कुटिया है, साक्षात भगवान का दिया हुआ श्राप है। ये जो आप देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं, ये साक्षात दिया हुआ वरदान है। कोई ये लकड़ी नहीं, महाराज जी बोल रहे हैं, आप लकड़ी सोच सकते हैं, पर ये मेरे लिए बहुत कुछ है। आप देखेंगे छोटी सी कुटिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े ही दिव्य संत है दोस्तों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, महाराज जी संतों को सबसे बड़ा क्यों बताया गया है संसार में? संत जो है क्या है कि एक सच्ची भाव से अपना क्या है कि ध्यान भी लगा लेते हैं और प्रभु के दर्शन पा लेते हैं। जी। इसीलिए क्या है कि संत को प्रभु का ही रूप माना गया है, अगर संत है तो। नहीं तो बहुत कुछ है लोग। सत्य बात है महाराज जी, अगर सच्चा संत है तो भगवान स्वरूप ही है वो। जी। क्योंकि अपने धर्म के लिए वह परिवार त्यागते हैं, संसार के लिए परिवार त्यागते हैं। हर चीज को त्याग करके संत बनता है, और संत को चाहिए कि भगवान के लिए अगर उसने कुछ पाने के लिए कुछ किया है जी, कि वो भगवान के दर्शन पाना चाहता है, या कोई सिद्धि करना चाहता है, साधना करना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, सबसे पहले भगवान ही रास्ते में आएंगे, तो उनको ही मनाना पड़ेगा। बिल्कुल उस रास्ते को उस तरीके से तो महाराज जब आप वहाँ बहुत सारे सब भी पड़े होंगे आपके पास में, जब आपने तपस्या की उसमें पानी में, कुछ अलग अलग तरीके से दिख रहा था हमें। लोग बाग तो क्या है कि अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है, और इस तरीके से क्या है कि आना जाना भी लोग बाग का रुक गया, रास्ता खत्म हो गया। जी महाराज जी। और इस तरीके से क्या है कि आगे जा नहीं सक रहा था कोई, और वापिस आ नहीं सकता था कोई। जी जी तो जी। इसीलिए क्या है कि हमें वहीं से अपना रास्ता बना के चारों तरफ से देख के ये एक रास्ता बनाया, और उस रास्ते पे क्या है कि वहाँ तक पहुँचे। जी महाराज जी। हम अपने आप को बचा सकें, औरों को बचा सकें। हमारे साथ भी कम से कम 15-20 आदमी गए थे, उसमें से कुछ आदमी वापस भी आए। जी महाराज जी। और रास्ता जैसे जैसे खत्म हो रहा था वैसे वैसे सब भटक भी रहे थे। भटक रहे थे जी। तो आप ही बचे थे बस? जी, हम भी थे, और हमारे साथ 2-4 और भी थे जो जी। बचे, और उनके लिए क्या कि बिल्कुल सरकार ने भी कितने तरीके से उनको अभिनंदन भी किया। क्या है कि तुम बचे हो, तुम बताओ हमारे को कहाँ तक पहुँचे, तुम क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, सब तरीके से। दिव्य संत के दर्शन हुए हम,